हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन नंबर 3 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सेक्शन 3 जो है वो एक जनरल डिक्लेरेशन है जो बोलता है कि फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में आप एविडेंस दे सकते हैं। ये जनरली डिक्लेयर कर रहा है कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में अगर आपको किसी भी फैक्ट एंड इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है तो आप उसके लिए एविडेंस दे सकते हैं। अब इस सेक्शन में इन्होंने मे वर्ड यूज किया है, शैल को नहीं किया, मे यूज किया है। इसके पीछे ये कारण है कि आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैक्ट एंड इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के बारे में ही आप एविडेंस दे, या फिर ज़रूरी नहीं है कि इनका एविडेंस जो आप दे रहे हैं वो आप अलाउड हैं करने के लिए। ये सिर्फ जनरली डिक्लेयर कर रहा है किसी भी सूट या फिर प्रोसीडिंग में आप जो एविडेंस देंगे वो आप किसका देंगे, फैक्ट एंड इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट का, एंड ऑफ नो अदर। ठीक है कि इन दोनों चीजों का आप एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड ऑफ नो अदर। लेकिन इस नो अदर का एक एक्सेप्शन है, सेक्शन नंबर 158 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बात करता है इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, कि अगर आपको किसी विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच करना है तो आप उसके लिए एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ सेक्शन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन पार्ट ये कहता है कि अगर आप सिविल प्रोसीजर में कोई भी पर्सन डिसएंटाइटल्ड है एविडेंस देने के लिए, तो आप सेक्शन नंबर 3 के अंदर बार हो जाएंगे एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए। आप सेक्शन नंबर 3 के अंदर एविडेंस नहीं दे सकते अगर आप सिविल प्रोसीजर के अंदर डिसएंटाइटल्ड है एविडेंस देने के लिए तो। ठीक है, अब इस सेक्शन को हम हमेशा रीड करते हैं, सेक्शन नंबर 168 प्रोवाइजो 1 एंड सेक्शन नंबर 141 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 168 का प्रोवाइजो 1 बोलता है कि जो जजमेंट है वो हमेशा रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर होगी, और वो रेलिवेंट फैक्ट जो कि ड्यूली प्रूव्ड होंगे। अगर ड्यूली प्रूव्ड रेलिवेंट फैक्ट नहीं है तो आप जजमेंट नहीं दे सकते, ये सेक्शन 168 प्रोवाइजो 1 बोलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे रेलिवेंट फैक्ट या फिर कोई भी फैक्ट है जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन नंबर 51, 52 एंड 53। 51 एंड 52 बात करता है जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट्स की, एंड 53 बात करता है एडमिटेड फैक्ट्स की, कि अगर कोर्ट ने किसी फैक्ट को नोटिफाई किया है या फिर किसी पार्टी ने एडमिट किया है कि हाँ ये फैक्ट सही है, तो उन चीजों को आप कभी भी प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको एडमिट कर लिया गया है, वो जैसे फैक्ट है उनको हामी भर दी है कि हाँ इनको आप जो फैक्ट बोल रहे हैं वो सही है, इसीलिए उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है वो 168 के प्रोवाइजो 1 का एक्सेप्शन है, 51, 52 एंड 53। ओके, साथ में अगर हम सेक्शन नंबर 141 की बात करें तो वो बात करता है कि कोई भी फैक्ट को एडमिट करने से पहले जज जो है, कोर्ट या फिर जज, जो पार्टी प्रेजेंट कर रही है किसी भी फैक्ट को, उस फैक्ट को प्रेजेंट करने से पहले जज आपसे ये पूछेगा कि अगर मैं इस फैक्ट को एडमिट कर लूं तो फिर ये जो फैक्ट है वो अगर प्रूव हो जाता है तो फिर वो किस तरीके से रेलिवेंट होगा। अगर पार्टी ये प्रूव कर देती है कि ये जो फैक्ट अगर प्रूव हो जाता है तो वो इस सूट या प्रोसीडिंग में रेलिवेंट है, तो फिर
जज 141 सेक्शन के अंडर उस फैक्ट को एडमिट कर लेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 3 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। थैंक यू सो मच।